अब देखेंगे हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक, तो पहले आएगा x पावर n dx। इसका कैसे पढ़ते हैं, इसको x वेरिएबल को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x को x से जो वेरिएबल है वो वेरिएबल को लिखना। अब यहाँ x है बोल के ये कोई गारंटी नहीं, यहाँ पे t आ सकता है, कोई भी वेरिएबल है, x आ सकता है, u आ सकता है, v आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो मान लो हम x वेरिएबल को लेते हैं, x का पावर n है, dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा x को x लिख दिया, उसका पावर क्या है, मतलब पावर n है, उसमें 1 इंक्रीमेंट करना है, n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद लेट से अगर है कोई वेरिएबल ही नहीं जिसकी इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा, तो x वेरिएबल यहाँ ही नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, x रेस्पेक्ट में हम x को इंटीग्रेशन कर रहे थे, बट यहाँ पे वो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस सी। कैसे, यहाँ पे किस रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x रेस्पेक्ट में, वो वेरिएबल यहाँ पे है नहीं है, तो जिस रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कोई भी वेरिएबल को, x वेरिएबल को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो जो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो वेरिएबल के यहाँ पे लिख देंगे प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे, कॉमन होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कॉमन होगा। टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको सी लिखना जरूरी है, ठीक है, वो कैसे आएगा हम आगे देखेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी होगा। इसको अगर हम करना चाहे सॉल्व तो ऐसे भी हो सकता है, dx मतलब क्या, 1 इंटू dx। अब 1 को मैं x पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल का पावर 0 मतलब 1 होगा वैल्यू। अब यहाँ पे x रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे वेरिएबल था नहीं, 1 इंटू dx लिख सकते हैं, 1 को मैं x पावर 0 लिख दिया, x पावर 0 मतलब 1 ही होगा। इसको मैं कोई और पावर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे x रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, वो वेरिएबल अगर यहाँ पे नहीं रख, मान लो मैं y पावर 0 लिख दिया, तो y वेरिएबल को हम x रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ही नहीं कर सकते, दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे x पावर 0 लिखा। ठीक, फिर x का पावर 0 है, पावर में क्या करना है, 1 इंक्रीमेंट करना है, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 प्लस c हो गया, तो 0 प्लस 1 इज x डिवाइड बाय 0 प्लस 1 x बाय 1 प्लस c, दैट इज x प्लस c। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर लिखना है तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस वेरिएबल को लिख देना है प्लस इंटीग्रेशन c कर देना है। नेक्स्ट हो गया sin x dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x प्लस c आएगा, बट माइनस के साथ, क्योंकि इस cos x फंक्शन का अगर हम मतलब sin x को इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x आएगा, बट cos x c के साथ स्टार्ट होता है, तो ऐसा हम याद रख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में c के साथ अगर बिगिन होता है, शुरू होता है, तो उसके सामने माइनस लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली cos x dx है, तो cos x मतलब क्या, c के साथ शुरू हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, c के साथ शुरू होता है, उसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आएगा, बट यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c के साथ शुरू नहीं हो रहा है, ऐसा हम याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है बट हम ऐसे याद रख सकते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आया, प्लस साइन ही है, ठीक। सिमिलरली sec स्क्वायर x dx अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको tan x मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल मतलब एंटी डेरिवेटिव ना, मतलब tan x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, तो सिमिलरली अगर इसका डेरिवेटिव ये आएगा तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ आना चाहिए, tan x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे d by dx ऑफ tan x तो हमको sec स्क्वायर x मिलेगा। सिमिलरली अगर हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको tan x मिलेगा। हमको tan x रिलेटेड sec स्क्वायर x कैसे आया, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो sec स्क्वायर x को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x आएगा, प्लस c हो गया उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली cos x स्क्वायर x dx को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, cos x स्क्वायर x में c के साथ शुरू हो रहा है फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस जो रिजल्ट जो आ रहा है cot x आएगा, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव हो गया माइनस cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cot x आएगा along with माइनस साइन, क्यों, क्योंकि cot x c के साथ शुरू हो रहा है फंक्शन, ऐसा हम याद रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली sec x tan x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x प्लस c, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, दैट्स द रीजन sec x tan x को इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x आएगा प्लस c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक और फार्मूला है 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको sin इनवर्स x प्लस c मिलेगा, ठीक है। 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा sin इनवर्स x प्लस c, यहाँ पे dx लिख लेना, ठीक, यहाँ पे भी dx आएगा, 1 into dx, that is dx root over of
1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली dx डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस c। इसका एक्चुअली जनरल फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होगा 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। वहां से ये a का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो यहां आएगा। उसको अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कैसे वो फॉर्मूला है। ये सब है सिंपल फॉर्मूलास, इसको हम अगर याद रखते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको एक दो बार अगर इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमको आसानी से दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो dx डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं भी अगर दिखा क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो डायरेक्ट हम डाल सकते हैं tan इनवर्स x प्लस c। सिमिलरली dx डिवाइड बाय x रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अगर हो तो उसके फॉर्मूला होगा sec इनवर्स x प्लस c। सिमिलरली e पावर x dx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे e पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको अगर हम डेरिवेटिव करें या इंटीग्रेशन करें तो सेम ही हमको रिजल्ट आता है। ठीक है, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 1 बाय x e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x e पावर x। ठीक, 1 बाय x को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको log x प्लस c आएगा। log x बेस e होगा, ठीक है, प्लस c। सिमिलरली a पावर x dx मतलब a पावर x को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा a पावर x डिवाइड बाय log a बेस e प्लस c। ठीक है, ये सब है फॉर्मूले इंटीग्रल्स के, और भी फॉर्मूले से जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक।